हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, रेत और नमक के, एक मिनट रुकिए सर, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ए वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, फिर निस्यंदन, बी निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, सी अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, और डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, फिर अवसादन। तो आइए हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, फिर अवसादन। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, बी विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, सी शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब टीचर जो है आपका वो कंटेंट क्लियर करेगा ही नहीं तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए जो है बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो इसका ऑप्शन है ए सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, सी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सब्जियों को अच्छी तरह से धुल के काटेंगे तो उसके जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, सब उसी में रहते हैं। और सब्जियों को काट कर फिर धोते हैं तो पानी के साथ साथ जो है उसके सारे पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। पहला है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, बी स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, सी गुब्बारे में हवा भरना, डी 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसमें दिया है कि उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। तो इसमें से जो है आपके जो सही आंसर हैं हम बताते हैं, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला है ए है आपका, ये जो ए है यानी खाली उल्टा जो है एक बीकर लें जो खाली रहे और उसे उल्टा करके पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे की तरफ प्रेस करें, तो इससे जो है उस पर भार लगेगा। और ये जो डी है तो इसमें है कि 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे और साम्यावस्था में ले आएँ, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं दिखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ए और डी जो इसके सही आंसर हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग
अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी, प्रकरण पूरा करने के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो ठीक, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करें, क्योंकि वो खुद से करेंगे ना, तो जब वो खुद से करेंगे तो इस तरह से उनके अधिगम का अच्छी तरीके से विकास होगा। ठीक, और खुद से करना एक अपने आप में पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। बी, बहुत बात करना। सी, हाइपर एक्टिविटी। डी, आक्रामक व्यवहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार। क्योंकि पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता तो होगा नहीं, बहुत बात करना भी नहीं प्रदर्शित करता है कि बच्चा तनावग्रस्त है, हाइपर एक्टिविटी भी नहीं है, तो आक्रामक व्यवहार ही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। तो इसे बीच में जो है खाली स्थान दिया है भरने के लिए, तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है और लोहे की कटोरी इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ठीक, तो इसके जो है ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। सी, वृद्धि और प्रजनन। डी, वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन, जो कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रशेस पहने।
सी मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। डी हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसके जो है इसमें से आपको ऑप्शन हैं इसके, ए जो है सी डी और ए होगा, बी डी ए और बी, सी का ए और सी, डी का बी सी और डी। तो इसमें से आपको मिलाने हैं कि कौन कौन से इसके जो है आंसर सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ भी जो है दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। और डी है कि हर खाने के बाद कुल्ला करें, तो इससे जो है आप अपने दांतों को सड़न होने से बचा सकते हैं। और ए है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये डायग्राम का है। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो ये जो है, ये जो सर्कल बनाया गया है फ्रेंड्स, तो ये तीनों सर्कल जो हैं बनाए गए हैं। तो इसमें जो है ये देखना है कि ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, यानी पूछ ये रहा है कि जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। यानी ये जो एक्स बना है, तो इरेज कर देते हैं इसको। ये जो एक्स बना है तो इसको जो है पूछ रहा है कि मतलब इसको ये पूछ रहा है कि इस एक्स में आप कौन से जंतु को रख सकते हैं जो तीनों में शामिल हो सकता है। तो इसका जो है ऑप्शंस है, ए ईल यानी सर्पमिन, बी शार्क, सी मछली, डी मगरमच्छ। तो आइए हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ को इस एक्स की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ जो है ज़मीन पे भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, वो जो है अंडे भी देता है। तो इस तरह से मगरमच्छ ही जो है इस एक्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये इस खाली स्थान में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फिल करें। के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, सी मछली घर की शोभा बढ़ाने, और डी है पानी को साफ करने। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मछलियाँ कैसे ज़िंदा रह सकती हैं। तो इसलिए जो है मछलियों को ज़िंदा रखने के लिए एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन को जो है छोड़ा जाता है पानी में घुलने के लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का एक्वेरियम का पानी, इसका ऑप्शंस है, ए ऑक्सीजन रहित है, बी मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है, सी खनिज रहित है, डी मछली के तैरने की योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो खनिज रहित है। क्योंकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में जल से युक्त जो है एक्वेरियम में मछली जो है मर जाती है। पानी को उबालने से उसके खनिज जो है वो पानी खनिज रहित हो जाता है, जिसके कारण जो है एक्वेरियम में मछली मर जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन है ए पानी नहीं पर्याप्त हवा ऊंचे पहाड़, बी पानी नहीं गहरे गड्ढे ऊंचे पहाड़, सी हवा नहीं गुरुत्व नहीं पानी नहीं, डी हवा नहीं गुरुत्व नहीं समतल नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी नहीं और गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी ब्रैकेट में है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। उसका जो है ऑप्शन है ए अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, बी पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें, सी स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए और आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है लौ मलेरिया अनीमिया और रक्त, ऑप्शन नंबर बी है लौ हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, ऑप्शन नंबर सी है मच्छर डेंगू लौ गुड़, ऑप्शन नंबर डी मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लो हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, सी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, डी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे कि शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और वह उसमें सुधार कर सके। इसलिए जो है शिक्षक अभिभावक अंतःक्रिया उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। इसका ऑप्शन है ए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी रहता है, बी उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, सी उसे धूप में खुला फैला देती है, डी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरा धनिया। ये सारे जो हैं ऑप्शंस हरा धनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ए, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आ जाती है। सी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। डी, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसका जो है गलत पूछ रहा है, जो कि इसके 3 ऑप्शन सही हैं। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम नहीं चल पाते। सी भी, ये जो सी है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ये भी घर्षण के कारण ही होता है। डी, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। यानी इन तीनों ऑप्शंस में जो है घर्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, ये गलत है। बाकी जो है 3 ऑप्शंस आपके सही हैं। क्योंकि इसको पहले हटा देते, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है, ये जो चीज़ ऊपर हम फेंक रहे हैं, कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाती है, घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान दिया है के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो देखते हैं किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। बी, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। और डी है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो आइए देखते हैं, इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। क्योंकि बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है, फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।